नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो अभी नंबर्स खराब पेश कर रहा है। स्टॉक्स बड़ा हेवीली टूटे हैं बाजार के साथ, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा सोचो तो इनके लिए बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को। दोस्तों ये थीम है ओएमसीज की, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दो तरीके की हैं, एक बेचने वाली, एक खरीदने वाली। तो ये थीम है खरीदने वालों की। खरीदने वाले कौन है? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी और भी हैं, बट मेन यही है। अब इन तीनों कंपनीज के बारे में बात करूं तो हमने एक एक करके दो कंपनियों के नंबर आते हुए देखे हैं दोस्तों, जिसमें एक है एचपीसीएल और एक है बीपीसीएल, और दोनों अपने रिजल्ट्स के बाद बड़ा क्रैक होते हुए दिखे। लेकिन मेरे को लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी ही है। अब ये क्यों है वो मैं बताता हूं। कच्चा तेल पहली बात तो ऊपर जाएगा नहीं, और दूसरी बात जाएगा तो टिकेगा नहीं। ये दो कारण है कच्चा तेल नीचे आएगा। और जब कच्चे तेल के गिरावट आपको देखने को मिलेगी, देखो कच्चा तेल अभी बीच में $80 ट्रेड करता था, हम लोगों के लिए नॉर्मल हो गया। 75 आया, नॉर्मल हो गया, फिर 65 हो गया, हम लोग खुश हुए। लेकिन क्या तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करे? नहीं करे। क्या आपकी जेब तक प्रॉफिट आने दिया? नहीं आने दिया। कौन खा गया पूरा पैसा? तेल कंपनियां। अब बीच बीच में ये उछल रहे हैं, उसके बाद अगर ये कंपनियां लॉस कर रही हैं या दिक्कत में है तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो मेरे को लगता है ये एचपीसीएल, बीपीसीएल जो है ना, ये आई थिंक आपके लिए वन टाइम लॉस पोस्ट कर रहे हैं, इवेंचुअली प्रॉफिट होगा। अगर आप इसको दूसरे सिनेरियो से भी देखते हैं कि भैया यार आगे चलकर जो है ईवी बढ़ावा हो रहा है, ईवी को पेट्रोल डीजल की डिमांड भी कम होगी, तभी कच्चे तेल का भी प्राइस घट रहा है। तो ये तो ईवी पे शिफ्ट हो चुके हैं, ये तो चार्जिंग स्टेशन दबादब लगा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे। तो मेरे को लगता है पैसा तो बनेगा यहाँ, और अच्छा बनेगा। अगर आप सितंबर क्वार्टर की बात करें तो बीपीसीएल ने 1,03,000 करोड़ का रेवेन्यू पेश कराया, आप कह सकते हो। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 2300 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट पेश कराया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ा डिप जरूर दिख रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ मार्जिन। लास्ट ईयर 13% के मार्जिन थे, इस बार 4% है। काफी उठापटक हो गई है, जिसकी वजह से मार्जिन में प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। तो ये जो डिप आ रही है ना, डिप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का मौका लगता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आप फ्रेश ले लो, मैं स्पेशली उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए कहूंगा जिनके पास ये ओएमसीज हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, वो बेचे ना। फ्रेश लेने के लिए तो हमें ऐसा सेक्टर चुनना होगा जो अच्छा कर रहा है, करंटली अच्छा कर रहा है, क्योंकि बाजार की डिप में वही टिक पाएगा ऊपर। या फिर ऐसा लो जो ऑलरेडी बहुत पिटा पड़ा है। ये बहुत तो नहीं पिटे पड़े अभी, क्या ऊपर में बीपीसीएल ने 370 का एक हिट कर दिया था लाइफ हाई, अभी 306 पे है, 20% टूटा है। तो 20% तो कुछ ज्यादा नहीं टूटा है, बाजार टूट रहा है इतना, तो आराम से टूट रहे हैं स्टॉक। टेक्निकल टर्म्स पे बीपीसीएल में सपोर्ट है दोस्तों 290 280 85 के आसपास, जो कि ब्रेक नहीं होगा आई थिंक। तो मेरे को लगता है ये यहीं कहीं उठाने का मौका है, और 285 का बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है अगर आप फ्रेश लेने जा रहे हो तो। अदरवाइज आपके पास जो पोजीशन है उसी में लगा लो 285 का एसएल। 285 का इनकेस एसएल हिट होता है किसी रीजन से तो पूरा खाली करके मत जाना। 100 शेयर्स हैं, 30 खाली कर देना, यानी 30%। पूरा इसलिए नहीं कह रहा हूं, कभी कभार बाजार के साथ लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं लेकिन वो टिकते नहीं है नीचे। तो 30 शेयर जो आप खाली कर रहे हो ना, वो वापस से जिस दिन 285 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए खरीद लेना, या फिर स्टॉक थोड़ा डीप चला जाए 260 240 तक, वहां ले लेना, जिसकी उम्मीद है मुझे बहुत कम है, पहले ही बता दूं मैं आपको। तो ये हो गया आपके लिए बीपीसीएल। अब आता हूं एचपीसीएल पे। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनके जो वैल्यूएशन थे ना, एक जमाने पे दोस्तों, मैं पहले सर्च कर लूं क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक जमाने में 4 के पीई पे ट्रेड करती थी ये कंपनियां, आज ये 9 के पीई पे ट्रेड कर रही हैं। अगर मैं एचपीसीएल की बात करूं तो 18 के पीई पे ट्रेड कर रही है, और इसका मीडियन पीई अगर मैं चेक करूं तो 5 का है। तो रीजन ये भी है इन स्टॉक्स के भागने का कि इनको वैल्यूएशन ज्यादा मिले अचानक से। 457 का हाई लगा के 372 पे आ चुका है। अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो इसने थोड़ा खराब नंबर्स पेश करे हैं डेफिनेटली, बट ऐसा कुछ नहीं है कि खराब हो रही है या खत्म हो रही है। 143 करोड़ का मार्जिन केवल 2% के, तो मार्जिन कंसर्न्स आए हैं मैक्सिमम ओएमसीज में। टेक्निकल टर्म्स पे देख लेते हैं। फ्रेश लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केवल और केवल जिनके पास है उनसे ही कोशिश कर रहा हूं कि भैया आप चीजें सही हैं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम में ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है दोस्तों। 327 330 तक मेरे को लगता है एचपीसीएल निकल सकता है। तो अभी तो ये वीक लग रहा है, काफी वीक लग रहा है टेक्निकल टर्म्स पे। करंट लेवल पे जो खड़ा है 370 पे एक सपोर्ट है, ये ब्रेक कर देगा मुझे लग रहा है, और ये ब्रेक करने का 330 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो 330 तक
HPCL पहुंच सकता है, वहां कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन के मौके तलाशने लगे। अगला स्टॉक है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 146 पे। करेक्शन ऑलरेडी अच्छी हो गई है इस स्टॉक में, टेक्निकली ब्रेकडाउन हो गया है, इसके रिजल्ट्स आई थिंक नहीं आए हैं। वैल्यूएशन टर्म में दोनों से सस्ता है, 6 के PE पे दिखता है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा और नीचे आ जाए 130 131 तक, और वहां पे लेने के मौके तलाशें। बाकी इस कंपनी के कल नतीजे आने वाले हैं, अभी तक OMCs के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, लेट्स सी इसके कैसे नंबर आते हैं। अगर इसके भी वीक आए तो ये शायद 130 के आसपास पहुंच जाएगा, वहां पे एक अच्छा भाव है एक्यूमुलेशन के लायक। तो थोड़ा वेट करें और लॉन्ग टर्म का सोचें, और फिर इनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हो। फ्रेश लेने के लिए आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि चीजें अभी के लिए तो पॉजिटिव नहीं दिख रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।